हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, शी पुट द कीज ब्लैंक हर बैग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी चीज के अंदर रखी होती है तो उस केस में आप हमेशा जो है इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, जब कोई वस्तु किसी चीज के अंदर रखी है तो आपको हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी पुट द कीज इन हर बैग। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसने चाबियां अपने बैग में रखी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, द चाइल्ड इज हिडिंग ब्लैंक द बेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अंडर प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अंडर प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी वस्तु के नीचे की स्थिति को दर्शाना है, तो आपको उस केस में हमेशा अंडर प्रपोजिशन का यूज करना है। जब किसी वस्तु के नीचे आपके बारे में बात की जाए तो उस केस में आप हमेशा जो है अंडर प्रपोजिशन का यूज करेंगे। द चाइल्ड इज हिडिंग अंडर द बेड। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा बच्चा बिस्तर के नीचे छिपा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब किसी वस्तु के नीचे की स्थिति के बारे में बात की जाए तो उस केस में आपको हमेशा अंडर प्रपोजिशन का यूज करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द चाइल्ड इज हिडिंग अंडर द बेड, मतलब कि बच्चा बिस्तर के नीचे छिपा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द चाइल्ड रेन ब्लैंक द प्लेग्राउंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका अराउंड प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। द चाइल्ड रेन अराउंड द प्लेग्राउंड। अराउंड प्रपोजिशन का यूज हम कब करते हैं, जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी स्थान के चारों ओर घूमती है या फिर चलती है या फिर दौड़ती है, तो उस केस में आपको हमेशा जो है अराउंड प्रपोजिशन का यूज करना है। जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी स्थान के चारों ओर घूमना या फिर दौड़ना, तो उस केस में आप हमेशा जो है अराउंड प्रपोजिशन का यूज करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द चाइल्ड रेन अराउंड द प्लेग्राउंड। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा बच्चे खेल के मैदान में चारों ओर दौड़ रहे थे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग ब्लैंक देयर प्रोजेक्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टॉक के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन कब आता है, जब सेंटेंस में किसी विषय पर चर्चा करने के बारे में बात की जाए, किसी विषय पर बात करने के बारे में बात की जाए, तो आपको हमेशा जो है टॉक के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अबाउट देयर प्रोजेक्ट, मतलब कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टॉकिंग अबाउट का मतलब होता है किसी विषय पर चर्चा करना या फिर बातचीत करना। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ही इज रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक द टीम्स परफॉर्मेंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल के बाद फॉर प्रपोजिशन आता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल के बाद फॉर प्रपोजिशन तब आता है जब किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी किसी कार्य के लिए होती है, तो उस केस में आप हमेशा जो है रिस्पॉन्सिबल के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है, जब किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी किसी कार्य के लिए होती है तो उस केस में आप हमेशा जो है रिस्पॉन्सिबल के बाद फॉर प्रपोजिशन यूज करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम्स परफॉर्मेंस, मतलब कि वह टीम के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, दे आर टॉकिंग ब्लैंक द न्यू रूल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था
टॉक अबाउट का मतलब होता है किसी विषय पर बातचीत करना या फिर चर्चा करना। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, न्यू रूल्स पे बातचीत करने के बारे में बात हो रही है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, जब किसी विषय पर चर्चा करने के बारे में बात की जाए या किसी विषय पर जो है चर्चा करने या फिर बातचीत करने के बारे में बात की जाए, तो हमेशा आपको जो है टॉक के बाद अबाउट प्रपोजिशन यूज़ करना है। दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यू रूल्स सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वे नए नियमों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ही इज स्टडिंग ब्लैंक द लाइब्रेरी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लाइब्रेरी में जो है पढ़ रहे हैं, तो लाइब्रेरी के अंदर होंगे ना। जब किसी चीज़ के अंदर के बारे में बात की जाए, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान के अंदर होता है, तो उस केस में आप हमेशा जो है इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। ही इज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब कोई व्यक्ति किसी स्थान के अंदर के बारे में बात की जाए, तो आपको हमेशा जो है यूज करना है इन प्रपोजिशन। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान के अंदर होने के बारे में बात की जाती है, तो उस केस में आप हमेशा जो है इन प्रपोजिशन यूज करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, द कैट इज हिडिंग ब्लिंक द सोफा। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका बिहाइंड, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है इन प्रपोजिशन आ नहीं सकता है, ऑन आ नहीं सकता है। अंडर प्रपोजिशन मैंने आपको बताया है, अंडर जो यूज करते हैं किसी चीज के नीचे, किसी चीज के नीचे के लिए जो है अंडर प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे अंडर होगा नहीं, तो यहाँ पे बिहाइंड, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। बिहाइंड प्रपोजिशन का यूज कब होता है, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी अन्य वस्तु के पीछे होता है, तो उस केस में आप हमेशा जो है बिहाइंड प्रपोजिशन यूज करते हैं, मतलब कि किसी के पीछे। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। द कैट इज हिडिंग बिहाइंड द सोफा सेंटेंस का मतलब हो जाएगा बिल्ली जो है सोफे के पीछे छुपी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी अन्य वस्तु के पीछे होता है, तो उस केस में आप हमेशा जो है बिहाइंड प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द मीटिंग विल बी हेल्ड ब्लैंक थर्सडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एट प्रपोजिशन का यूज हम करते हैं जब सेंटेंस में एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, तो आपको हमेशा जो है एट प्रपोजिशन का यूज करना है। जैसे घड़ी का कोई समय दिया है, जैसे 7 o'clock, 8 o'clock, ये जो है एग्जैक्ट टाइम है। जब सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम दिया है, तो आपको हमेशा एट प्रपोजिशन यूज करना है। जब सेंटेंस में कोई डे दिया है या फिर कोई डेट दी है, तो आपको हमेशा जो है यूज करना है ऑन प्रपोजिशन। तो यहाँ पे थर्सडे जो है अपने आप में एक डे है, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये जो है अपने आप में डे हैं। इनसे पहले जो है आपको हमेशा ऑन प्रपोजिशन यूज करना है, और जितनी भी डेट्स हैं उनसे भी पहले जो है आपको ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। और इन प्रपोजिशन कहाँ यूज करते हैं, जब भी सेंटेंस में मंथ या फिर ईयर देखने को मिल जाता है, तो आप हमेशा जो है इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा बैठक जो है गुरुवार को होगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक द मैनेजिंग द टीम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका फॉर करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि रिस्पॉन्सिबल के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन कब आता है, जब सेंटेंस में किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी किसी कार्य के लिए होती है, तो आपको हमेशा जो है रिस्पॉन्सिबल के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है। मैंने आपको क्या बताया है कि रिस्पॉन्सिबल के बाद फॉर प्रपोजिशन तब यूज किया जाता है जब किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी किसी कार्य को लेके होती है, तो आपको हमेशा जो है फॉर प्रपोजिशन यूज करना है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द टीम। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो प्रबंधक है ये टीम का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, द बुक फेल ब्लैंक द सेल्फ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जो ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम करते हैं, ये करते हैं अलगाव के लिए, मतलब कि सेपरेशन के लिए। जब कोई वस्तु एक से जो है अलग होती है, तो उस केस में जो है अलगाव के लिए आप हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, द बुक फेल ऑफ द सेल्फ, मतलब जब कोई वस्तु किसी सतह से गिरती है या हटती है दूर, तो उस केस में आप हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे, OFF। इसका मतलब होता है सेपरेशन या फिर अलगाव, मतलब कि किसी चीज से अलग होना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द बुक फेल ऑफ द सेल्फ,
मतलब हो जाएगा सेंटेंस का कि किताब जो है शेल्फ से गिर गई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब कोई चीज़ शेल्फ से गिरी है, मतलब कि किताब जो है शेल्फ से गिर गई, तो शेल्फ से जो है अलग हुई है, तो अलग के केस में, सेपरेशन के केस में, अलगाव के केस में हमेशा आपको जो है ऑफ प्रपोजिशन यूज़ करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ही इज़ गुड ब्लैंक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चंस में जो है काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में जो है कुशल है या फिर अच्छा है, तो उस केस में आप हमेशा जो है गुड के बाद एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में कुशल है या फिर अच्छा है, तो उस केस में आप हमेशा जो है गुड के बाद एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मतलब कि वह प्रॉब्लम्स को हल करने में अच्छा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ब्लिंक योर रिप्लाई। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है, और फ्रेजल वर्ब से मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब प्रैक्टिस सेट बाय ऋषभ सर, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। लुक फॉरवर्ड टू जो है अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है एक्सपेक्ट विद प्लेजर, मतलब कि खुशी के साथ इंतजार करना, इसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू का। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जब हम किसी चीज़ के होने का इंतजार कर रहे होते हैं तो उस केस में आप हमेशा जो है लुक फॉरवर्ड टू यूज़ करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एक्सपेक्ट विद प्लेजर, मतलब कि खुशी के साथ इंतजार करना। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मतलब कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, दे वर टॉकिंग ब्लैंक पॉलिटिक्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब ये मैंने आपको बताया था कि टॉक के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन कब आता है, जब हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं या फिर बातचीत करते हैं, तो उस केस में आप हमेशा जो है टॉक के बाद अबाउट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दे वर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, मतलब कि वे राजनीति के बारे में बात कर रहे थे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब किसी विषय पर हम बात करते हैं या फिर बातचीत करते हैं या फिर चर्चा करते हैं, तो टॉक के बाद आपको हमेशा जो है अबाउट प्रपोजिशन यूज़ करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, द टीचर इज प्राउड ब्लैंक हर स्टूडेंट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में प्राउड दिया है तो प्राउड के बाद प्रपोजिशन आपको क्या लगाना है, तो प्राउड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राउड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन कब आता है, जब सेंटेंस में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या चीज पर गर्व करता है, तो उस केस में आप हमेशा जो है प्राउड के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगाएंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि प्राउड के बाद ऑफ प्रपोजिशन कब आता है, जब सेंटेंस में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या चीज पर गर्व करता है, तो उस केस में आप हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे। यहाँ पे टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स पे जो है गर्व कर रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या चीज पर गर्व करता है तो आपको हमेशा प्राउड के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द टीचर इज प्राउड ऑफ हर स्टूडेंट्स। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो शिक्षक है, जो टीचर है, ये अपने छात्रों पर मतलब कि अपने स्टूडेंट्स पर गर्व करती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तभी मुझे जो है एक न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 16, आई एम अफ्रेड ब्लैंक हाइट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा आप याद रखिएगा अफ्रेड के बाद जो है हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है। तो अफ्रेड के बाद ऑफ प्रपोजिशन जब आता है तो सेंटेंस में जो है डर के बारे में व्यक्त किया जाता है, कि किसी चीज़ से डर लगने के बारे में बात की जाती है, तो आपको हमेशा जो है अफ्रेड के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स, मतलब कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 17, शी इज सिटिंग ब्लिंक द विंडो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा, शी इज सिटिंग बाय द विंडो। और यहाँ पे जो है एट प्रपोजिशन भी करेक्ट होगा। मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो इस पर जरूर ऑब्जेक्शन उठेगा। तो इस वजह से कभी भी जो है दो ऑप्शन कभी भी ऑप्शंस में नहीं मिलते हैं सही। तो यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शंस यहाँ अपने आप में करेक्ट हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो दोनों ही ऑप्शन अपने आप में करेक्ट हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा तो दोनों में से आपको कोई एक देखने को मिलेगा ऑप्शंस में, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। बाकी मैं दोनों को आपको समझा देता हूँ। मैं दोनों समझा देता हूँ कि बाई का यूज़ कब करते हैं और एट का यूज़ कब करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बाई समझा देता हूँ कि बाई का यूज़ हम कब करते हैं। शी इज सिटिंग बाई द विंडो, तो इसका मतलब होता है हम ये बताना चाहते हैं कि वह खिड़की के पास बैठी है, लेकिन खिड़की के बाहर देखने या उस पर ध्यान देने का कोई उल्लेख ना किया गया है। तो आपको जो है शी इज सिटिंग बाय द विंडो यूज़ करना है। मैंने आपको क्या बताया है, जब ये बताना चाहते हैं कि वह खिड़की के पास बैठी है लेकिन खिड़की के बाहर देखने या उस पर ध्यान देने का कोई उल्लेख नहीं है, तो आपको जो है हमेशा बाय प्रपोजिशन यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में जो है हम एट प्रपोजिशन कब यूज़ करेंगे, शी इज सिटिंग एट द विंडो। इसका मतलब होता है जब वह खिड़की के पास इस तरह बैठी है कि वह खिड़की का उपयोग कर रही हो, जैसे खिड़की से बाहर देखना या खिड़की के दृश्य पर ध्यान देना, तो आपको जो है एट प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं कि हम एट का यूज़ कब करते हैं, जब हम खिड़की पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल जो है खिड़की के पास बैठे हैं, तो आपको जो है बाई प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब हम नॉर्मल जो है खिड़की पर ध्यान दे रहे हैं और खिड़की से जो है ताकना झांकना हमारा लगा है, तो आपको जो है एट प्रपोजिशन यूज़ करना है। स्पेसिफिक कंडीशन में आपको जो है एट यूज़ करना है, नॉर्मल केस में जो है को बाई यूज करना है। दोनों ही अपने आप में करेक्ट हैं। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो दोनों ऑप्शन कभी भी आपको साथ साथ देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही अपने आप में करेक्ट हैं। बस कॉन्टेस्ट जो है अपना अपना अलग है, मतलब अपना अपना अलग है। तो यहाँ पे इसके दोनों यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे इसके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए भी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन यहाँ पे डी भी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही अपने आप में करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ब्लिंक द प्लेग्राउंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान के अंदर के बारे में बात की जाती है तो आपको हमेशा जो है इन प्रपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जब कोई व्यक्ति किसी स्थान के अंदर के बारे में बात की जाती है, अंदर होने के बारे में बात की जाती है, तो आपको हमेशा जो है इन प्रपोजिशन लगाना है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, मतलब बच्चे जो हैं, जो चिल्ड्रन हैं, ये खेल के मैदान में खेल रहे हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, आई विल मीट यू ब्लैंक द एयरपोर्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब हम किसी विशेष स्थान पे होने को दर्शाते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक स्थान पे होने को दर्शाते हैं, तो उस केस में आप हमेशा जो है एट प्रपोजिशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, जब हम किसी स्पेसिफिक स्थान पे होने को दर्शाते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक स्थान के पास होने को दर्शाते हैं, तो उस केस में आप हमेशा जो है एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट, मतलब कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलूंगा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो हम जो है एयरपोर्ट के पास मिलेंगे, तो उस केस में भी जो है आप हमेशा जो है एट प्रपोजिशन यूज करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ही इज इंटरेस्टेड ब्लैंक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट के बाद जो है इन प्रपोजिशन कब आता है, जब सेंटेंस में कोई व्यक्ति किसी चीज में इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है, तो उस केस में आप हमेशा जो है इंटरेस्ट के बाद इन प्रपोजिशन यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि इंटरेस्ट के बाद जो है इन प्रपोजिशन कब आता है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज में रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है, तो उस केस में आप हमेशा जो है इंटरेस्ट के बाद इन प्रपोजिशन यूज करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसे नई भाषाओं को सीखने में रुचि है, इंटरेस्ट है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21, द ट्रेन इज अराइविंग ब्लैंक प्लेटफॉर्म 3। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एट प्रपोजिशन का यूज हम कब करते हैं, जब सेंटेंस में कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक स्थान पे होने को दर्शाता है, तो उस केस में आप हमेशा जो है एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे।
मैंने आपको क्या बताया है कि एट प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब सेंटेंस में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी स्पेसिफिक स्थान पे होने को दर्शाता है, तो उस केस में आप हमेशा जो है एट प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द ट्रेन इज़ अराइविंग एट प्लेटफॉर्म 3। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म 3 पर आ रही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, शी इज स्टैंडिंग ब्लैंक द डोर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एट प्रपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक स्थान पे होने को दर्शाता है, तो उस केस में आप हमेशा जो है एट प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज स्टैंडिंग एट द डोर। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह दरवाजे के पास खड़ी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक स्थान पे होने को दर्शाता है, तो उस केस में आप हमेशा जो है एट प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, ही थ्रू द बॉल ब्लैंक द विंडो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका थ्रो करेक्ट हो जाएगा। थ्रो प्रपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई वस्तु किसी जगह से गुजरती है, तो उस केस में आप हमेशा जो है थ्रो प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पे बात हो रही है ही थ्रू द बॉल थ्रो द विंडो। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसने गेंद खिड़की के माध्यम से फेंकी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब सेंटेंस में कोई वस्तु किसी जगह से गुजरती है, तो उस केस में आप हमेशा जो है थ्रो प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, शी इज़ एलर्जिक ब्लैंक पीनट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एलर्जिक के बाद आपको हमेशा जो है टू प्रपोजिशन का यूज़ करना है। ये अपने आप में जो है फिक्स प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। एलर्जिक के बाद जो है टू प्रपोजिशन कब आता है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से एलर्जिक रखता है, तो उस केस में आप हमेशा जो है एलर्जिक के बाद आपको हमेशा टू प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से एलर्जी रखता है, तो उस केस में आप हमेशा जो है टू प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ एलर्जिक टू पीनट्स, मतलब कि उसे मूंगफली से एलर्जी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, द चिल्ड्रन रैन ब्लैंक द पार्क टू प्ले। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इनटू प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इनटू प्रपोजिशन का यूज़ कब करते हैं, जब सेंटेंस में कोई व्यक्ति किसी स्थान के अंदर प्रवेश करता है, तो उस केस में आप हमेशा जो है इनटू प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान के अंदर प्रवेश करता है, तो उस केस में आप हमेशा जो है इनटू प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द चिल्ड्रन रैन इनटू द पार्क टू प्ले, मतलब कि जो बच्चे हैं ये खेलने के लिए पार्क में दौड़ पड़े। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 26, द फ्लावर्स आर ग्रोइंग ब्लैंक द गार्डन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जब कोई वस्तु किसी स्थान के अंदर होती है, तो उस केस में आप हमेशा जो है इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। जो फ्लावर्स हैं ये ग्रोइंग कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, गार्डन के अंदर। तो यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी स्थान के अंदर होती है, तो उस केस में आप हमेशा जो है इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द फ्लावर्स आर ग्रोइंग इन द गार्डन, मतलब हो जाएगा फूल जो हैं बगीचे में उग रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, द पार्टी स्टार्ट्स ब्लैंक 8 PM। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में कोई स्पेसिफिक टाइम दिया है, जब भी सेंटेंस में कोई एग्जैक्ट टाइम दिया है, तो उस केस में आप हमेशा जो है एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में मंथ दिया है या फिर ईयर दिया है, तो आपको इन प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब सेंटेंस में कोई डे दिया है या फिर कोई डेट दी है, तो आपको ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे दिया है घड़ी का एग्जैक्ट टाइम। जब भी सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम दिया है या फिर घड़ी का कोई समय दिया है, तो उस केस में आप हमेशा जो है एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए आपको हमेशा एट प्रपोजिशन यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 PM, मतलब हो जाएगा पार्टी जो है रात 8 बजे शुरू होगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 28, ही इज गुड प्लेइंग द गिटार। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में अच्छा है या किसी कार्य में कुशल है तो आपको हमेशा जो है गुड के बाद एट प्रपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में अच्छा है, किसी कार्य में कुशल है, तो उस केस में आप हमेशा जो है एट प्रपोजिशन यूज करेंगे। ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज गुड एट प्लेइंग गिटार, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का वह गिटार बजाने में अच्छा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, द बुक इज प्लेस्ड ब्लैंक द टेबल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी है और वो जो है टच में है तो आपको हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इन प्रपोजिशन कब आता है, जब कोई वस्तु किसी के अंदर होती है तो आपको जो है हमेशा इन प्रपोजिशन यूज करना है। एट प्रपोजिशन कब आता है, जब कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक स्थान पे होने को दर्शाता है तो उस केस में भी जो है एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जैक्ट टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी जो है एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ऑप्शन जो डी में दिया है ओवर प्रपोजिशन का यूज कब होता है, ओवर प्रपोजिशन का यूज तब होता है जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी के ऊपर होती है तो उस केस में आप हमेशा जो है ओवर प्रपोजिशन का यूज करेंगे। जब कोई वस्तु किसी के ऊपर आवरण बनाती है तो उस केस में भी जो है आप हमेशा जो है ओवर प्रपोजिशन का यूज करेंगे। लेकिन जो है स्पर्श में नहीं होगी, मतलब कि ऊपर होगी लेकिन टच में नहीं होगी, तो आपको हमेशा जो है ओवर प्रपोजिशन का यूज करना है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है टेबल के ऊपर जो है किताब रखी हुई है तो वो जो है टच में है तो आपको हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। द बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो किताब है ये टेबल पर रखी हुई है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है शी वॉज एंग्री ब्लैंक हर ब्रदर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका विद करेक्ट हो जाएगा। एंग्री के बाद जो है विद प्रपोजिशन कब आता है, जब सेंटेंस में किसी व्यक्ति से नाराज होने के बारे में बात की जाती है तो वो जो है ब्रदर से नाराज है। जब किसी व्यक्ति से नाराज होने के बारे में बात की जाती है तो आपको हमेशा जो है एंग्री के बाद विद प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह अपने भाई से गुस्से में थी, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि एंग्री के बाद जो है विद प्रपोजिशन कब आता है, जब कोई किसी व्यक्ति से नाराज होता है तो उस केस में आप जो है विद प्रपोजिशन लगाएंगे। और एट प्रपोजिशन कब आता है, तो एंग्री के बाद जो है एट प्रपोजिशन तब आता है जब आप किसी के व्यवहार से, किसी के काम से या किसी वस्तु से नाराज होते हैं तो उस केस में जो है आप एंग्री के बाद जो है एट प्रपोजिशन लगाते हैं। और एंग्री के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन कब आता है, एंग्री के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन तब आता है जब किसी स्थिति या विषय को लेकर नाराज होते हैं। जब आप किसी स्थिति या विषय को लेकर नाराज होते हैं तो उस केस में जो है एंग्री के बाद जो है आप अबाउट प्रपोजिशन लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो है किसी व्यक्ति से नाराज होने के बारे में बात की गई थी तो आपको जो है हमेशा लगाना है, ये लगाना है विद प्रपोजिशन। जब सेंटेंस में किसी के व्यवहार से, किसी के काम से या किसी वस्तु से नाराज होने के बारे में बात की जाएगी तो आपको जो है हमेशा एट प्रपोजिशन लगाना है। जब आप किसी स्थिति या किसी विषय को लेकर नाराज हैं तो आपको हमेशा जो है एंग्री के बाद अबाउट प्रपोजिशन लगाना है। तो आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वी हैव बीन वेटिंग ब्लैंक द बस फॉर एन आवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं जल्द ही फिक्स्ड प्रपोजिशन पे भी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।